बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन एक और न्यू अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो भाई सऊदी अरब से छुट्टी पे गए हुए थे इस वबा की वजह से, जिनके इकामे एक्सपायर हो चुके, खुरूज उदा एक्सपायर हो चुका था और जिनके पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुके थे, इस वीडियो के अंदर कुछ सवालात भी है, वो भी आपके साथ इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपके साथ सऊदी अरब से बाहर रहते हुए पासपोर्ट के हवाले से नकल मालूमात कैसे मुमकिन है कि नहीं है सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजिमिन के हवाले से कुछ सवालात भी है, वो भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस हवाले से गैर मुल्की कारकुनान की मुलाजमत से सिलसिले में बरात मिलने की भी तवक्कुआत है। तो फ्रेंड्स, ममलकत से तब्दील होते हुए मेहनत कवानीन का इतलाक मार्च 2021 से होगा। इस ज़मन में इब्तिदाई मालूमात मिशाया हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ताहम हतमी और मुफसिल कानूनी नुकात के ऐलान का इंतज़ार है। जैसे ही उनके बारे में मुतअल्लिक़ा इदारे अहकामात सादिर करेंगे आपके साथ, वो भी हम शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ सवालात हैं वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ पहले शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, शाही खान भर की मेरे इकामे की मुद्दत बाकी है, अलबत्ता पासपोर्ट और छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। वापसी किस तरह होगी? तो फ्रेंड्स, सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना की वजह से आयद की जाने वाली पाबंदियों के दौरान मुतअद्दिद बार इकामे खुरूज उदा की मुद्दत में तोसी की गई थी। बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदी हटाने जाने के बाद वज़ारत दाखिला ने खुसूसी अहकामात जारी करते हुए उन गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए जो ममलकत से बाहर हैं, अबशर अकाउंट के ज़रिए इकामा खुरूज उदा की मुद्दत में तोसी की सहूलत मुहैया की है। ताहम इसलिए मुकर्ररा फ़ीस अदा करना ज़रूरी होगी। आपको चाहिए कि कफ़ील से कहकर खुरूज उदा की मुद्दत में इकामे में की बाकी मुद्दत तक तोसी कराए। यानी अगर आपके इकामे की मुद्दत में 3 माह बाकी हैं और आप मज़ीद 3 माह पाकिस्तान में क़याम करने की ख्वाह हैं तो खुरूज उदा की मुद्दत में निहाया मुद्दत अल इकामा यानी इकामे की बाकी मुद्दत तक के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इसमें तोसी कराएँ। तोसी कराने के लिए कफ़ील को अपने अकाउंट से 3 माह की फ़ीस यानी 300 रियाल अदा करना होगी। जब आपके खुरूज उदा एग्ज़िट एंट्री की मुद्दत में तोसी हो जाए तो आप आसानी से ममलकत आ सकते हैं। आपका दूसरा मसला पासपोर्ट का है, इसलिए आपको चाहिए कि फौरी तौर पर पाकिस्तान से ही नया पासपोर्ट बनवाएं और जब सऊदी अरब आएँ तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर नया और पुराना पासपोर्ट एक साथ दें। ममलकत आने के बाद अपने कफ़ील के ज़रिए नए पासपोर्ट की जवाज़ात के सिस्टम में एंट्री कराएं। जवाज़ात की जानिब से पासपोर्ट की एंट्री, जिसे नकल मालूमात कहा जाता है, करने के लिए अबशर सिस्टम पर सहूलत मुहैया की गई है। ताहम जवाज़ात के दफ्तर से भी यह मुमकिन है, जिसके लिए कफ़ील को जवाज़ात के दफ्तर से पेशगी वक्त लेना पड़ेगा। वाजिद अली, मेरा हरूफ लगा हुआ है, क्या मैं टिकट लेकर जा सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, हरूफ की मानी कफ़ील या इदारे से फ़रार। हरूफ लगाए जाने के 15 दिन के अंदर उसे कैंसिल कराना मुमकिन होता है। बादशा उसे ख़त्म कराने की कार्रवाई निस्बतन मुश्किल हो जाती है। आपने ये वाज़ेह नहीं कराया कि हरूफ कब लगा था और आप कितनी मुद्दत से मुकीम हैं। अगर हरूफ लगते हुए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे तो उसे कैंसिल कराएं। इसके बाद खुरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाने के बाद ही आप सफ़र कर सकते हैं। अगर हरूफ को 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, इस सूरत में आप वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ैली दफ्तर से रुजू करें, जहाँ से मामले को देख कर हरूफ कैंसिल करवाने के बाद ही आप सफ़र कर सकते हैं। इस ज़मन में आप पाकिस्तानी सफारत खाने या जिद्दा में कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से भी रुजू करके उनसे मदद हासिल कर सकते हैं, ताकि वो आपके हरूफ को कैंसिल करा के कानूनी तौर पर खुरूज नहाई लगाएं। याद रहे कि हरूफ की सूरत में ममलकत से जाने वालों पर आइंदा के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है, जिसकी मुद्दत हर केस में जुदा होती है। इसलिए कोशिश करें कि हरूफ कैंसिल कराने के बाद खुरूज नहाई पर वतन जाएँ। खलील खान, मुझे खुरूज उदा पर पाकिस्तान आए हुए 2 साल 10 माह हो चुके हैं।
کیا اب میں واپسی جا سکتا ہوں؟ تو فرینڈس، سعودی عرب میں امیگریشن قانون کے مطابق وہ افراد جو ایگزٹ ری انٹری یعنی خروج و عودہ پر جاتے ہیں اور مقررہ مدت میں واپس نہیں آتے، ان کے خلاف خروج ولم یعد یعنی جا کر واپسی نہیں آیا کی خلاف ورزی ریکارڈ کی جاتی ہے، جس کی سزا 3 برس کے لیے مملکت میں دوبارہ آنے کی پابندی ہوتی ہے۔ مذکورہ کیٹیگری میں آنے والے اسی صورت میں ممنوعہ مدت کے دوران سعودی عرب آ سکتے ہیں اگر ان کا سابق کفیل انہیں نیا ویزا جاری کر دے، بصورت دیگر 3 برس مکمل ہونے کے بعد ہی جب سسٹم سے ان کی عائد پابندی ختم ہو گئی تو وہ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ پابندی کا حساب خروج و عودہ کی مدت ختم ہونے کے بعد سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو فرینڈس، جوازات کی جانب سے یہ تھی آج کی سوالات کی اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔